हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। पार्टिसिपेट करिएगा, आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन करिएगा, ट्राई करिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करने का। अगर इवन गलत भी करेंगे आप उससे सीखेंगे और वो गलत की हुई चीज़ एग्जाम में आप जाकर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं राइट आंसर बताऊंगा वो छप जाएगा आपके दिमाग में। तो ट्राई करिए, पार्टिसिपेट करिए। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिख पा रहे तो कॉपी पे लिखिए, ठीक है, बट करिए ज़रूर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। इसका पर्पज़ यही है सर, आप एक टेस्ट नहीं दे रहे तो एटलीस्ट कम से कम ये वीडियो के साथ ही एज अ टेस्ट इसको कंसीडर करें। आंसर मार्क करें सर, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। कोई कमेंट सेक्शन में आपको जज नहीं करने वाला, कोई देखता नहीं है सर। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लोग देखेंगे क्या बोलेंगे ये वो, दोस्त, कोई कोई किसी को नहीं देखता सर, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ऑलराइट, तो पार्टिसिपेट करिए सर, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। आपको पता है कि ये ऑलरेडी क्यों कराया जा रहा है? हमने कॉन्सेप्ट वीडियो कर रखा है, रिवीजन क्रक्स उसके बाद किया, और ये एमसीक्यू। हमारा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सर। रिटेल सीबीडीसी इज लाइबिलिटी ऑफ होम। रिटेल सीबीडीसी इज लाइबिलिटी ऑफ होम, टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी फिनटेक फर्म। सर अगर आपको ना क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है तो आप क्वेश्चन को एक दो बार और पढ़िए। रिटेल सीबीडीसी, सर सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक सर, सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का बैंक होगा सर सेंट्रल बैंक। डिजिटल करेंसी की बात कर रही है सर, मतलब उस कंट्री के करेंसी की बात हो रही है सर, चाहे वो डिजिटल ही क्यों क्यों नहीं सही। तो वो किसकी लाइबिलिटी होगी? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है सर? रिटेल सीबीडीसी, रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज लाइबिलिटी ऑफ होम, आरबीआई। आंसर पहुंचे सर, ऐसे पहुंचते हैं आंसर तक। ऑलराइट, फिनटेक फर्म का तो हो ही नहीं सकता, सेंट्रल बैंक थोड़े ना भाई, कमर्शियल बैंक का भी नहीं होगा सर। ऑलराइट, आप कंफ्यूज हो सकते हो गवर्नमेंट आरबीआई में, बट मैंने पहले जो लॉजिक दिया उससे आरबीआई ही आएगा, फंसना नहीं है सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। होप आपने कॉमन सेंस लगाकर आंसर सही दिया होगा। बताइए सर, डी एस आई बी फ्रेमवर्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब जिसको पता ही नहीं होगा कि सर डी एस आई बी का फुल फॉर्म क्या है तो वो क्या सोचेगा सर, बताइए। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, डीएसआईबी का फुल फॉर्म है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेमवर्क सर उसका? 2014 में। 2014 में जब फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद सबसे पहले किसको असाइन किया गया था डीएसआईबी? एसबीआई को सर। कब? 2015 में। उसके बाद सर बताइए, एसआईएच याद करने के लिए बताया था। उसके बाद आईसीआईसीआई को कब? 2016 में। उसके बाद एचडीएफसी को कब? 2017 में। राइट, याद है? और वो बफर वाला एडिशनल बफर याद है उसका ऑर्डर? एस आई एच नहीं होगा, एस एच आई होगा। एस बी आई का 0.8%, एच डी एफ सी का 0.4% और आई सी आई सी आई का 0.2%। किस चीज़ का सर? रिस्क वेटेज असेट का परसेंटेज की बात कर रहे हैं सर। एज एडिशनल बफर रखना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल बफर। राइट, ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, आपको याद होता रहेगा। हमारा पर्पज इंफॉर्मेशन रटा देना, आपको सबकॉन्शियस माइंड में डाल देना। होप आपने आंसर तक पहुंचा होगा, सही आंसर तक क्वेश्चन नंबर 2 के। तो डीएसआईबी फ्रेमवर्क कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2014 में। 2010, 12, 16 ये सब कुछ नहीं आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 2014। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच बैंक्स रिक्वायर्स हाईएस्ट कैपिटल बफर? विच बैंक रिक्वायर्स हाईएस्ट कैपिटल बफर? ऑलरेडी इसका बताया सर, दूसरा आंसर एक्सप्लेन करते समय दूसरे क्वेश्चन को बताया था ना सबसे पहले, एस एच आई बताया था, भूल गए? माय गॉड, सबसे ज़्यादा होगा एस बी आई का, फिर एच डी एफ सी का, फिर आई सी आई सी आई का, समझे? ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बताओ बताओ। विच बैंक रिक्वायर्स हाईएस्ट कैपिटल बफर सर? एस बी आई। टिप्स इज ऑपरेटेड बाई
टिप्स इज ऑपरेटेड बाय, आंसर बताइए सर। टिप्स इज ऑपरेटेड बाय होम? टेल मी द आंसर। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ECB, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड BIS। बताइए सर, बताइए बताइए आंसर क्या होगा इसका। टिप्स इज ऑपरेटेड बाय, आई एम वेटिंग सर। ब्रेनस्टॉर्म करिए, सोचिए सर, आंसर मारने की कोशिश करिए, ऐसे ही सीखेंगे। राइट, बताइए बताइए। ECB सर, यूरोप से रिलेटेड है ये, वहाँ का इंस्टेंट पेमेंट बैंकिंग सोल्यूशन है सर। होप आपने सही आंसर मारा होगा सर। क्वेश्चन नंबर 5, OMO is mainly used for inflation targeting, liquidity management, ऑप्शन सी फॉरेक्स कंट्रोल, ऑप्शन डी फिजिकल डेफिसिट। बताइए सर, ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा सर। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मेनली यूज्ड फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आंसर सभी को आई थिंक पता होगा, कॉमन सेंस है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके सर, राइट, 5 क्वेश्चन हो गए, गिनते रहिए सर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 मानिए सर इसको। राइट, रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ऑप्शन नंबर ए a private cryptocurrency regulated by RBI, option number B a digital liability of commercial bank, option number C a digital form of sovereign currency issued by RBI, option number D a prepaid payment instrument। काटना है सर, पहले काटेंगे, डी ऑप्शन को काट देते हैं, अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये तो आंसर होगा ही नहीं सर, ये आंसर नहीं होगा। काटते हैं, अ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड बाई, अरे क्रिप्टो करेंसी कहाँ है सर, वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं हम। ए और डी गया सर, बचा BNC, अ डिजिटल लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। सर डिजिटल लाइबिलिटी कमर्शियल बैंक का क्यों होगा सर, CBDC है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो लाइबिलिटी कमर्शियल बैंक का क्यों होगा सर। हटाओ सर, सारे ऑप्शन कट गए सर, आंसर तक पहुंच गए सर। ऐसे पहुंचते सर, अगर क्वेश्चन नहीं आता तब भी आंसर तक पहुंच जाओगे सर। वो MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करा रहे हैं सर, डेवलप करिए आप, वो माइंड सेट डेवलप कर रही है सर सिलेक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन सी अ डिजिटल फॉर्म ऑफ सोवरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक इशू करता है सर, ये सोवरेन होगा, अ डिजिटल फॉर्म ऑफ सोवरेन करेंसी इशूड बाई RBI, इसी को हम बोल रहे सेंट्रल रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। 7वां नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, द रिटेल E-Rupee पायलट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन, ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2022, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2023, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2022। बताइए सर, रिटेल E-Rupee पायलट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन, कितनी बार मैं बता चुका हूँ सर, 10 बार। अब इसको नहीं बताया तो थप्पड़ पड़ेगी सर। दिसंबर में हुआ था सर, दिसंबर के अलावा कोई ऑप्शन देख लो सर, कोई और दिस ऑप्शन में दिसंबर है? नहीं है सर, तुम तारीख देखना ही नहीं है सर। आंसर क्या होगा 2022। सही बताऊँ इस क्वेश्चन को तो मैं, मतलब सही बताऊँ नहीं पता भी होगा तब भी मैं मारता इसको, थोड़ी सिमिलैरिटी चेक करते हुए ऑप्शन बी को ही मारता, रिस्क लेता जरूर। तो सर 7वें नंबर का ये जो मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 2022 को रिटेल E-Rupee पायलट लॉन्च हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 8 सर, RBI CBDC retail sandbox has been launched mainly to what, replace UPI completely, option number B test fintech innovation related to digital currency, option number C promote cryptocurrency trading, option number D reduce physical currency printing। तो सर CD तो ऐसे ही काट दिया मैंने, रिप्लेस UPI कम्प्लीटली ये तो अजीब ही ऑप्शन है सर, हटाओ सर। सी ए तो बहुत अजीब है और डी भी इलॉजिकल है, ऑप्शन बी ही बचता है सर, आंसर होगा। मैं बिना पढ़े भी इसको मार के आगे बढ़ जाता अगर नहीं आता तो।
तो ऑप्शन बी क्या है सर, टेस्ट फिनटेक इनोवेशन रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी विल बी दी राइट आंसर फॉर व्हाट आरबीआई सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स हैज बीन लॉन्च्ड मेनली टू टेस्ट फिनटेक इनोवेशंस रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी। होप आपने सही आंसर मारा होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है सर, 9। इसको हम 4 क्वेश्चन नंबर को 9 के ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा था। 5 4 9 9वां क्वेश्चन ही है। सो एज पर आरबीआई लेटेस्ट डेटा, सर बताइए सर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सर। एज पर आरबीआई लेटेस्ट डेटा, approximately how many users are currently using the retail e-rupee? As per RBI latest data, approximately how many users are currently using the retail e-rupee? ऑप्शन ए 2 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 8 मिलियन, ऑप्शन डी 15 मिलियन। मैं कितनी बार इस बात को बता चुका हूँ? कितनी बार? बहुत बार। आंसर आना जरूरी है, नहीं आया तो लपड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, रपट पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। ऑलराइट, बताओ जल्दी बताओ, आंसर बताओ सर कमेंट सेक्शन में इसका। एज पर आरबीआई लेटेस्ट डेटा, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी यूजर्स आर करेंटली यूजिंग रिटेल ई रूपी? 8 मिलियन, 8 मिलियन। होप आपने कॉमन सेंस का जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपने पढ़ रखा होगा तो करेक्ट मारा होगा आंसर 8 मिलियन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 होगा सर, अंडर आरबीआई रिवाइज्ड गाइडलाइन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कस्टमर कम्युनिकेशन इन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज एनी वन लैंग्वेज चूजन बाय द बैंक। बताइए सर कौन सा होगा सर आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा आंसर होगा सर? जल्दी बताइए सर। अंडर आरबीआई रिवाइज्ड गाइडलाइन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कस्टमर कम्युनिकेशन इन, सर बताया था आरबीआई ने गाइडलाइन टाइट किया है टू बूस्ट रूरल बैंकिंग एरिया कम्युनिकेशन बेसिकली। ट्राइलिंगुअल की बात हुई थी सर, ट्राइलिंगुअल कहाँ है सर इसमें? ऑप्शन नंबर सी है सर, हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज। आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन सी। समझे? आरबीआई ने जो गाइडलाइन रिवाइज किया किस लिए? बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कस्टमर कम्युनिकेशन इन हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 11 सर, कस्टमर सर्विस एसोसिएट इन पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट क्लियर विच रिक्वायरमेंट बिफोर ब्रांच पोस्टिंग? कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए इन पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट क्लियर विच रिक्वायरमेंट बिफोर ब्रांच पोस्टिंग? सर कोई टेस्ट था सर, याद है? याद है? ऑप्शन ए बैंकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल लिटरेसी टेस्ट, ऑप्शन सी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी टेस्ट, ऑप्शन डी डिजिटल बैंकिंग सर्टिफिकेशन। अब तो क्रैक कर गया होगा माइंड में, पक्का आंसर आ गया होगा। क्या आंसर सर? बताया था ना, दोनों में रिपीट किया था, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी, रिवीजन वाले में भी, इसके जस्ट पहले वाले और उसके पहले वाले भी। आंसर क्या होगा? लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। So, which of the following bank is required to maintain the highest additional capital buffer under the DSIB framework? Which of the following banks are required to maintain the highest additional capital buffer under the DSIB framework? ऑलरेडी मैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 पे करा रखा था ये हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए आंसर क्या होगा सर? बताइए सबसे ज़्यादा एडिशनल कैपिटल बफर किस डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक को रखना पड़ता है सर, मेंटेन करना पड़ता है अंडर डीएसआईबी फ्रेमवर्क? ऑलरेडी बताया था सर, एसबीआई था, फिर एचडीएफसी, फिर आईसीआईसीआई। कितना कितना? 0.8, 0.4, 0.2% ऑफ व्हाट दियर रिस्क वेटेड एसेट। टाइमलाइन के बारे में पढ़ाया था तो क्या था सर? एसआईएस था। क्या था? एसआईएस टाइमलाइन। कैसे डीएसआईबी फ्रेमवर्क आया था 2014 में, फिर 2015 में डेसिग्नेट किया गया था इसको, एसबीआई को, एज अ डीएसआईबी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, फिर आईसीआईसीआई को, फिर एचडीएफसी को कब? 2017 में, 2015, 16, 17। हटा दूंगा बेटा, ठीक है? इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। आईसीआईसीआई बैंक होगा, एचडीएफसी बैंक होगा, एसबीआई बैंक होगा या एक्सिस बैंक होगा? बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इतना कुछ बता दिया, अब तो आंसर आना चाहिए। एसबीआई 0.8% सर सबसे ज़्यादा है इसका एडिशनल कैपिटल बफर अंडर डीएसआईबी फ्रेमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 8 सर, यानी क्वेश्चन नंबर 13, द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स फ्रेमवर्क इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑलरेडी बता दिया। बताओ सर, ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2012, ऑप्शन नंबर सी 2014, ऑप्शन नंबर डी 2016। बताइए सर, 2010, 2012, 2014, 2016, व्हेन, कब आया था सर डीएसआईबी फ्रेमवर्क इंडिया में इंट्रोड्यूस? 2014। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि सर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द बैंक विथ इट्स ईयर ऑफ डेसिग्नेशन एज डीएसआईबी? ये क्वेश्चन नंबर 14वां है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द बैंक विथ इट्स ईयर ऑफ डेसिग्नेशन एज डीएसआईबी? एसबीआई 2017, आईसीआईसीआई बैंक 2015, एचडीएफसी 2017 और एचडीएफसी 2014। मैंने क्या बताया था सर? एसआईएस 2015, 16, 17। तो एस से 2015 होना चाहिए, आई से 2016 होना चाहिए, एच से 2017 होना चाहिए। तो एच वाला मिल रहा है सर इस ऑप्शन में सर, ऑप्शन सी में सर, एचडीएफसी बैंक 2017। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद करा दिया? मजा आया? फैमिलियर हुए? कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? स्माइल करो सर, स्माइल करो सिलेक्शन के लिए। भाई जो भी होगा एग्जाम में देखा जाएगा, वो बात की बात है, बट कॉन्फिडेंस लेके जाना बेटा, पैनिक मत करना। मेरा तो बस यही है भाई, मत पढ़ना भाई, एक दिन पहले नहीं मन करता मत पढ़ो, मत लो स्ट्रेस भाई, छूट गया छूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना रिवाइज। बट बेटा अगर एग्जाम वाले दिन ना बर्डन लिए, टेंशन लिए ना, तो भाई एग्जाम पलट जाता है, पूरा गेम ही पलट जाएगा भाई। चिल मारना भाई एग्जाम के समय, सही बता रहा हूँ। जितना माइंड फ्री रहेगा ना, वहाँ पे बाउंडलेस सोच पाओगे, विद इन बाउंड्री नहीं सोचोगे, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा बिटवीन 2019 टू 2020 एंड 2024-25 हाउसहोल्ड फाइनेंशियल लायबिलिटीज इन इंडिया grew slower than financial asset. Option B remained stagnant. Option C grew at same pace as asset. Option number D grew much faster than financial asset creation. All right, मैं तो आंसर ही बता दिया छोड़ के। बताओ कौन सा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा 2019-20 से 2024-25 के बीच में हाउस होल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इन इंडिया में क्या कंपैरिजन रहा सर विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन, फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन, लाइबिलिटीज और एसेट में कंपैरिजन कर रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए ग्रीव स्लोअर देन फाइनेंशियल एसेट, ऑप्शन नंबर बी रिमेन स्टैग्नेंट, ऑप्शन नंबर सी ग्रीव एट सेम पेस एट एसेट्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रीव मच फास्टर देन फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन। बताया था ऑलरेडी सर, हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है मच फास्टर देन फाइनेंशियल एसेट क्रिएशन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फाइनेंशियल लायबिलिटीज इन इंडिया ग्रीव मच फास्टर देन फाइनेंशियल एसेट। होप सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में मारे होंगे। अब बताइए सर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि सर बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आरबीआई प्राइमरली टू कंट्रोल फिजिकल डिफिसिट, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेट एनबीएफसीज, ऑप्शन नंबर डी स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट ओनली। ओनली वाला ऑप्शन हटा दीजिए सर, ऑप्शन डी फिजिकल डिफिसिट। सर थोड़ा ब्रॉड नहीं लग रहा है सर, हटाइए सर। प्राइमरी एम हमको पता होना चाहिए सर। एनबीएफसी को रेगुलेट करना ये तो बेहुदा ऑप्शन है। तो सर सी डी तो एकदम डायरेक्ट हटता है, बसता है ए बी। ए बी में आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन हमको डायरेक्ट पता होना चाहिए सर। डायरेक्ट फंक्शन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का पर्पज क्या होता है, एम क्या होता है सर? मैनेज करना सर लिक्विडिटी को इन बैंकिंग सिस्टम। क्या सर? टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। होप सही आंसर कॉमन सेंस लगाकर मार दिए होगे सर। इतना तो कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया हूँ आपका। फिनो पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज व्हाट? यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं सर, फिर आप पगला जाते हो कि कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया। इसलिए कहता हूँ एक बार को करेंट अफेयर थोड़ा ध्यान से देखा करो, ध्यान से सुना करो। ध्यान से सुनोगे तो आंसर तो इसका मार दोगे। आंसर क्या था सर बता दो सर। फिनो पेमेंट बैंक्स हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू ऑपरेट एज यूनिवर्सल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या डेवलपमेंट बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी का स्टेटस मिला है सर, उसके लिए अप्रूवल मिला है
टू ऑपरेट एज एसएफबी, किसको? फिनो पेमेंट बैंक को। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, एसबीआई बिकेम ए स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट ऑन विच एक्सचेंज? एनएससी, बीएससी, आईआईबीएक्स, एमसीएक्स। आईआईबीएक्स क्या है सर? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। बताइए सर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आंसर सही होगा सर? कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? बताइए सर। एसबीआई बिकेम स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एससीसी ऑन विच एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज दैट इज आईआईबीएक्स, या एमसीएक्स? कितनी बार बता चुका हूँ? 100 बार, 1000 बार। आंसर होगा सी, आईआईबीएक्स सर, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 20 क्वेश्चन है सर। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल? बताइए सर, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। सही बताऊं, मैक्सिमम लोग जिनको नहीं पता होगा क्या मारेंगे आंसर? इंडोनेशिया। वहाँ से पाम ऑयल आता है दोस्त। गलत मार के आओगे और माइनस मार्किंग कराओगे। और अभी अभी का पूछ रहा है सर, इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सनफ्लावर ऑयल रसिया है सर। और इसके पहले कौन था सर? जस्ट कुछ समय पहले यूक्रेन था। क्या था? यूक्रेन था। अब रसिया कर रहा है सर। 56% ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करता है रसिया से करता है सर। बट ओवरऑल की बात करें, टोटल कुकिंग ऑयल एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है सर? मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा, टाइप ऑफ ऑयल की बात कर रहा। पाम ऑयल को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, मतलब इंपोर्ट किया जाता है इंडिया द्वारा। फिर सोयाबीन ऑयल, फिर सनफ्लावर ऑयल तीसरे नंबर पे। सनफ्लावर ऑयल तीसरे नंबर पे है। ये ध्यान रखो, कुकिंग ऑयल जितना इंडिया में है मतलब यूज होता है, उसका 60% बाहर से आता है, बाकी 40% इंडिया में ही होता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे सर। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए सर। द यूपीआई टिप्स लिंकेज इनिशिएटिव एम्स टू इनेबल। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं सर। 5 क्वेश्चन अलग से ऑलरेडी कर रखा है, ये नंबरिंग का डिफरेंस है बस। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, द यूपीआई टिप्स लिंकेज इनिशिएटिव एम्स टू इनेबल। ऑप्शन नंबर ए, डोमेस्टिक रिटेल पेमेंट्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूरो एरिया। ऑप्शन नंबर डी, इंटर बैंक सेटलमेंट विद इन इंडिया। बताइए सर। पहला ऑप्शन तो काट दीजिए सर, ओनली वाले ऑप्शन थोड़े अलग ही होते हैं सर। डोमेस्टिक रिटेल पेमेंट ओनली क्यों सर? सिर्फ डोमेस्टिक के लिए क्यों होगा सर? क्यों लिंकेज करेंगे? फिर यूपीआई का ऑलरेडी है सर इंडिया में। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन क्यों सर? क्रिप्टो करेंसी के लिए करेंगे, हम लोग तो इतना बढ़ावा भी नहीं देते क्रिप्टो करेंसी का, क्यों करेंगे सर? बचा दो ऑप्शन, सी एंड डी। इसमें कंफ्यूज हो गए, लेकिन सर आपको पता होना चाहिए टिप्स किसका है सर? किसका है? यूरोप का है सर। तो सर क्रॉस बॉर्डर की बात होगी, यूपीआई इंडिया का है, तो किसकी बात हो रही? क्रॉस बॉर्डर का होगी। क्रॉस बॉर्डर इंस्टेंट पेमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप एरिया। जबकि ऑप्शन नंबर डी है, विद इन इंडिया बात कर रहा है इंटर बैंक सेटलमेंट, लेकिन हम बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। ऑल राइट, होप आप आंसर तक आराम से पहुंच जा रहे होंगे। इवन क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा, अननोन सा लग रहा होगा, तब भी आंसर तक किस तरीके से पहुंचना है वो एप्टीट्यूड डेवलप कराना चाहता था मैं। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, फैमिलियर हो रहे होगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से आंसर तक कैसे पहुंचते हैं सर। कभी मैचिंग करा के, कभी डिफरेंसेस देख के, कभी सिमिलैरिटी देख के, कभी कीवर्ड देख के, कभी थोड़ा सा लॉजिक माइंड, थोड़ा रेशनैलिटी के साथ फ्री माइंड होके जाओगे एग्जाम में तो आप नंबर ज़्यादा लाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ सर। जो बच्चा एग्ज़ाम के दिन कम पढ़ेगा, स्ट्रेस कम लेगा सर, वो उसका चांसेस सिलेक्शन का ज़्यादा होगा। लिख के लीजिए सर, वो पैनिक कम करेगा एग्ज़ाम में, उसको डर ही नहीं लगेगा। फेल होंगे तो होंगे ऐसे सोचेगा वो, पास होंगे तो होंगे, बट टेंशन नहीं लेंगे सर, खुशी से जाएंगे, हैप्पीनेस के साथ। वो अपना मेहनत किया, उस खुद पे भरोसा होगा, डर के नहीं जाएगा। ऑल राइट, तो सर अगर आपको समझ में आया हो कि आंसर तक कैसे पहुँचते हैं, मज़ा आया हो, थोड़ी फैमिलियरिटी महसूस हुई हो, आपकी गलती को महसूस हुआ हो कि सर आप रिवाइज नहीं करते, बार बार सेम मिस्टेक करते हो, इन्फॉर्मेशन रिटेन हुआ, समझ में आ रहा हो कि इन्फॉर्मेशन रिटेन करते कैसे हैं सर, एग्जाम में आंसर तक पहुंचते कैसे हैं सर। 1% भी जेन्युइन एफर्ट लगा हो, एक बात भी जेन्युइन लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए सर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि ये वीडियोज़ सीरियस लोगों के पास पहुँची है। आप सीरियस लोगों के पास पहुँची है, आप जेन्युइन लोगों के पास पहुँची है।
ये जेन्युइन कंटेंट जेन्युइन लोगों के पास पहुँचे, ये पता चलता है मुझे सर कि आप इंटरेस्टेड हो और वीडियो ऐसे लाने के लिए कि मैं इतने और वीडियो बनाऊँ फाइन ट्यून कर आपके लिए अच्छे से। ऑलराइट सर, ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं देन। ट्राई करिए इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको जेन्युइन कंटेंट चाहिए, सर सिलेक्शन चाहिए। अपना पर्पज़ है सिलेक्शन दिलाना, कैसे भी रट्टा मार करा के कैसे भी भाई इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराएँगे, आपके माइंड में डालेंगे सर, सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। दिलो-दिमाग में घुस जाना चाहिए चीज़ें। नींद में भी कोई पूछे तो आंसर बताओ सर, विजुअल्स दिखने चाहिए एग्ज़ाम में, स्माइल आना चाहिए चेहरे पे। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन पक्का होगा। दोस्त वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जिगरी दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है जेन्युइन कंटेंट का, अगर पॉसिबल है तो। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए और कुछ करंट अफेयर्स के साथ। ऑलराइट, थैंक यू।